It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be खबर भी ये है कि आज जो है इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री ऑब्वियसली सारी खबरें जब एक साथ आती है हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं यार करे तो करे क्या कवर किसको कहा जा रहा है इंडिया जागा रहा है मतलब लाइक आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग बट अच्छी बात है दे आर ग्रोइंग एंड दे आर ग्रोइंग सो फास्ट कि कोई पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं वो लोग। जब नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे। तो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो कर लेंगे। अब ये जो चीज है, आप देखें जब इसरो इस सारे प्रोसेस को लाइव अवाम को दिखा रही होती है, और आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज सारा पाकिस्तान बंद है। तो मस्ती गल दस दियो और एटम बम को यूं कर रहे हो जो होता है ना, एटम किसी के पास बम वो बहुत सर बस मैं ये कहता हूँ अब आप इतनी बड़ी तौहीन एटम बम की नहीं हो सकती कि उनकी मेहनत के क्योंकि जो वहाँ पे एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं, यहाँ पे बस दंगे चल रहे हैं चीनी को लेके, आटे को चल लेके। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए एटम बम बेस के, ना हमें पेट्रोल शट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए, मेरा ख्याल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सूर्य पर भेजे गए अपने मिशन के लिए इसरो की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके साथ ही एक और नाम की जमकर चर्चा हो रही है और वो नाम है निगार शाह जी का। जी हाँ, निगार शाह जी भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 की परियोजना निर्देशक हैं। इस पूरे मिशन में उनकी बेहद अहम भूमिका रही है। आदित्य L1 मिशन में शामिल होने से पहले निगार शाह जी ने भारत रिमोट सेंसिंग, संचार और अंतर्गीय उपग्रहों के डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से उन्होंने भारत रिमोट सेंसिंग उपग्रह एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्य किया, जो राष्ट्रीय संस्थान निगरानी और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इस क्षेत्र में उनके काम में छवि संपीड़न, सिस्टम इंजीनियर और अंतरिक्ष इंटरनेट पर शोध शामिल थी। आपको यहाँ बता दें कि 2 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 सौर मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrange point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the Center Directors for their support and guidance for making this mission possible. खबर भी ये है कि आज जो है इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री ऑब्वियसली। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे। चांद के बाद हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरज है। मैं क्या, सूरज जैसी कड़ी डेस्टिनेशन हो सकती है? लिटरली मैं आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन। हम अपने आप को सोशल साइंसेस के लोग कहते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता। ये नेचुरल साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये हमें इन चीज़ों को क्या पता है, ये कौन सी दुनिया, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। ये जो लोग नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं या ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं तो इनको जीनियस कहता हूँ। ये तो बड़े जीनियस लोग होते हैं वाकई, जो सही मानों में जो इम्पोर्टेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं। एनी अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मुझे इतलात मिली हैं, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है या जो सुना है अभी तक,
कि ये जो इस पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कह रही है कि ये एक जगह है लाग्रेंज पॉइंट, वहां पे जाएगा जहाँ पे जो सूरज और जो जमीन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वहां पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो वहां पे ये रहेगा और ये उसको कहा जाता है, ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है ये आदित्य L1 के लिए कि ये वहां पे ऑर्बिट कर सकेगा, जमीन के साथ साथ ही ऑर्बिट करेगा। जब मैंने छोटा होते ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि जमीन दो तरह घूम रही है, एक वो घूम रही है जिससे दिन और रात बनते हैं और एक वो घूम रही है जिससे मौसम बनते हैं। ठीक है जनाब। तो ये जो जारी बात है, जमीन जो है वो उसके वो घूम रही है। अब जो ये कहा जाता है कि इस जगह में जब ये सैटेलाइट जाएगी तो उसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। अब देखिए इसके मल्टीपल चीजें हैं, इट्स नॉट, मैं कोई साइंस बात नहीं कर रहा है इसके, देखिए ये सोशो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल सोसाइटियल एडवांटेजेस हैं इंडियन सोसाइटी को। आप देखिए ना नरेंद्र, ये सुनने में आया कि अब इस सैटेलाइट को थे जान लगने 4 महीने 4 महीने जिन्हें पढ़ना होता बड़ा टाइम है उस वक्त। ये कौन सा महीना जा रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में ये पहुंच जाते हैं। मिशन आदित्य L1 की डेट अनाउंस कर दी है। 2 सितंबर 2023 को भारत अपना सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे क्या चंद्रयान 3 की तरह भारत का ये सोलर मिशन भी कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर है। जाहिद क्या करते हैं? मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। जाहिद, पहले हमारा हमसाया मुल्क चांद पर गया, अब सूरज पर जाने की तैयारियां कर रहा है। डेट अनाउंस कर दी गई है 2 सितंबर को जो है वो भारत अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है, जो सूरज से कुछ दूरी पर रहकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ तो उसमें भी इंडिया 70% इंडिया का होल्ड है और पाकिस्तान आसपास भी कहीं नहीं आता। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो। वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो तो सर जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख ले, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है। मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा।